अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुछ और डायमेंशंस की बात करेंगे। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत सारे मसाइल का सामना भी है, क्योंकि जब इतने सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो और टर्मोइल हो, टेररिज्म हो, ग्लोबल वार ऑन टेरर हो, डिफरेंट रीजन्स में इंसर्जेंसी की मूवमेंट्स चल रही हों, एक होस्टाइल इंडिया आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हो, आपके वेस्ट में अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हो और यूएस फोर्सेस, नेटो फोर्सेस हों, और आपके बलूचिस्तान के साथ ईरान हो जिसकी पोर्ट चाबहार हो, जिसके अपने रीजनल डिजाइन्स हों। तो शायद इस तरह की जियोग्राफी के साथ और इस तरह के लैंडस्केप के टेम्पलेट के साथ बहुत कम कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि तमाम चैलेंजेस को बैलेंस करके इतना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी प्रोजेक्ट को रियलाइज कर सकें, उसके ऊपर मटेरियलाइज कर सकें और उसको कैपिटलाइज कर सकें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स बना पाते हैं या नहीं, प्रोजेक्ट्स आप बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी है, आप प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, शायद कैपेसिटी भी है। प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम है, पे बैक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन द लॉन्ग रन क्या वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हैं, फिजिबल हैं या नहीं, पाकिस्तान उन प्रोजेक्ट से वो इकोनॉमिक डिविडेंड हासिल कर पाता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमें है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को मीट करने के लिए पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स बनाए। इसमें 12,000 लोगों को, 12,000 बंदूक की स्पेशल फोर्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई। मकसद ये था इस फोर्स का कि जो चाइनीज पर्सोनेल और इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगेन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के उसका जो मेन रूट है वो गिलगित बल्तिस्तान में से गुजरता है। और गिलगित बल्तिस्तान जो है, बीइंग पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट है, उसका एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान। और गिलगित बल्तिस्तान में से जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है तो इंडिया बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है, तो यहां पर आप जो है वो एक दूसरे कंट्री के साथ किस तरह से एग्री करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये इंडिया का मेन रिजर्वेशन है, क्योंकि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है तो जीबी भी इंडिया का है। अगर इंडिया के क्लेम के साथ जाएं तो फिर वहां पाकिस्तान प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है, ये है इंडियन पर्सपेक्टिव। रॉ फैक्टर, रॉ एनडीएस, एनडीएस है अफगानिस्तान की एजेंसी, और मुसाद और रशियन एफएसबी, ये पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोताज करने के दर पे हैं। इसके हिंट्स जो हैं वो है कुलभूषण यादव, और इसके हिंट्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पॉलिटिकल रैंगलिंग इन पाकिस्तान, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, फौरन आते हुए ये बयान आया कि हम रीनेगोशिएट करेंगे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का भी एक प्रॉब्लम है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे फॉलआउट्स का सबब बन सकता है। 2015 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, एग्रीमेंट रीच किया गया, और उसके बाद हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव किया। मैचिंग चाइनाज पेस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू कि वो चाइना के साथ स्टेप बाय स्टेप चल सके। ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि क्यूबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। चाइना हमारा कंपेटिटर नहीं है जैसे कि क्यूबा और यूएस कंपेटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना जो है वो एक एडवांस्ड स्टेजेस के ऊपर शायद अब वो एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या पाकिस्तान चाइना की डेवलपमेंट, चाइना की ग्रोथ, चाइना का जो पोटेंशियल है उसके साथ चल पाएगा या नहीं, ये वो प्रॉब्लम है, ये वो टेस्ट है जो बताएगा कि क्या पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकता है या नहीं। कनेक्टिविटी थ्रू पाकिस्तान विद काश्मीर, दिस इज ऑल व्हाट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एम्स एट। ट्रेड और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा इस रीजन में भी और चाइना के लिए भी, और ट्रांसशिपमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी ग्वादर में। जब पाकिस्तान ग्वादर के थ्रू चाइना को ट्रांजिट की फैसिलिटीज देगा तो ऑब्वियसली ट्रांजिट का जो टोल है या ट्रांजिट की जो फीस है
जो ड्यूटीज हैं, कस्टम अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान को हासिल होंगे। तो इससे हमारा नेशनल बेनिफिट भी है इकोनॉमिक टर्म्स में। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो एक जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का पार्ट है। अगेन ये वही थिंकिंग है जो कि ओरिजिनेट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और चाइना के रीजनल राइवल इंडिया से, कि चाइना ये पोर्ट्स बना के, और ग्वादर पोर्ट उसमें सेंट्रल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पोर्ट जो है वो वन बेल्ट वन रोड की आप कह लें या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कह लें, वो ग्वादर पोर्ट है। तो एज द आर्ग्यूमेंट गोस वो ये कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बना के चाइना जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो अपना मैरीटाइम हेजेमनी जो है वो एस्टेब्लिश करे और यूएस का यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको खत्म करे। और पिवट टू एशिया जो प्रेसिडेंट ओबामा की स्ट्रेटेजी थी, पिवट टू एशिया, जिसके थ्रू क्वाड कोर ग्रुप उन्होंने बनाया और इस रीजन में चाइना को कंटेन करने की कोशिश की। तो पिवट टू एशिया का जवाब जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई है। और बाज लोग तो यहां तक ले जाते हैं कि अब यूएसए और इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, यूएसए और इंडिया का अलायंस हुआ है 2016 में। यूएसए और इंडिया ने कुछ जो है वो लिमुआ, सिस्मुआ और बेका, ये तीन इन्होंने एमओयू साइन किए जो कि मिलिट्री कोऑपरेशन के थे, लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन के थे, कम्युनिकेशन कोऑपरेशन के थे बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, इनकी आर्मीज के दरमियान। तो बाज लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो अब स्ट्रेटेजिकली एक ब्लॉक या अलाय बन चुके हैं और इनका मकसद ये है कि जब भी चाइना पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जो है जब भी चाइना के लिए थ्रेट पोज करे तो चाइना के पास पाकिस्तान की फॉर्म में एक टूल होगा जिसके थ्रू वो इंडिया के ऊपर चेक रख सकेगा। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2013 बाय द लंदन बेस्ड पॉलिसी थिंक टैंक शैथम हाउस, द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन demands United States attention and US remains well positioned to play a pivotal role in the US in the 21st century। तो पिवट टू एशिया हो गई, रीबैलेंसिंग हो गई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गई, इंडियन ओशन रीजन हो गई, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हो गई या न्यू ग्रेट गेम हो गई। ये वो सारे पॉइंटर्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस रीजन में मेजर पावर्स की राइवलरी को बैलेंस करने की। पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान में बैठा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान के ईस्ट में बैठा हुआ है ग्रेटेस्ट राइवल ऑफ पाकिस्तान इंडिया, और पाकिस्तान के नॉर्थ में है चाइना, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन वाइज दुनिया की सबसे बड़ा कंट्री। तो पाकिस्तान जो है वो इन रीजनल पावर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और सीपेक की फॉर्म में पाकिस्तान के पास एक इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। पाकिस्तान उससे भी, अब चूंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 1/4 जो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे एग्जिस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान इसको एक डिविडेंड या एक अपॉर्चुनिटी के नजरिए से भी देख रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन कर सकेंगे। अगर हम ये कर पाते हैं तो शायद हमारा मुल्क जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना की तरह ही उसी पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आ सके। ट्रेड ओरिएंटेड डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है और ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें चाइना के लिए क्या बेनिफिट है? चाइना के लिए बेनिफिट की मैं बात कर चुका हूँ, इंडियन ओशन की मैं बात कर चुका हूँ, पैसिफिक ओशन की मैं बात कर चुका हूँ। ग्वादर पोर्ट से चाइना को मेन बेनिफिट ये है, एक तो इंडिया के ऊपर चक रखेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ चाइना को एक नेवल बेस मिल जाएगा। थर्ड, चाइना को ट्रांजिट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मिल जाएगी इन द नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ पर्शियन गल्फ। तो चाइना जो है वो अपनी एनर्जी के जो कॉरिडोर है, एनर्जी के जो रूट्स हैं, उनको सिक्योरिटाइज, उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगा, सेव कर लेगा। करंटली 60% ऑफ चाइनीज ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय शिप फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू द ओनली कमर्शियल पोर्ट इन चाइना, शंघाई। तो शंघाई जो है वो कहां पे है? ईस्ट में। तो डिस्टेंस कितना बनता है? 16,000 किलोमीटर। पाकिस्तान ये डिस्टेंस कितना, पाकिस्तान सीपेक के थ्रू ये डिस्टेंस 4,000-5,000 किलोमीटर रह जाएगा। तो आप इमेजिन करें 16,000 से 4,000 किलोमीटर, आपका 3/4 डिस्टेंस तो यहां से ही कम हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है वो ट्रेडिशनल रूट आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेडिशनल रूट है
जो कि चाइना को पर्शियन गल्फ से या मिडिल ईस्ट से या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से या ईरान से ऑयल परचेज करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रूट लेना पड़ता है, यहां से इंडिया के गिर्द घुमा। अब अगर सी पैक है तो यहां से आप यहां आते हैं सीधा काशगर में, यहां से आप जहां पे भी बेशक ट्रांसपोर्ट उसको करना चाहें, इवन अगर आप यहां से ये इस पोस्ट के ऊपर भी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर भी आपका डिस्टेंस जो है वो हाफ रह जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, चाइना को ये जो स्ट्रेटेजिक एंगल यहां से हासिल होता है, फायदा हासिल होता है, इसको आपने मिस नहीं करना। वेरियस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न रूट ऑफ सीपैक। तो सीपैक का जो रूट है अलोंग इट्स रूट इंटायरिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और ईस्टर्न रूट। तो ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये अलोंग डिफरेंट सिटीज, ये जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 1320 मेगावाट का अनदर प्रोजेक्ट है। सोलर पावर पार्क है, 1320 मेगावाट का अनदर पावर प्रोजेक्ट है। एलएनजी का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये आपको पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक होस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शामिल हैं। कंक्लूड करते हुए हम इसको ये कहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए शायद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक गेम चेंजर बन सकता है। मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख सकें ये दोनों कंट्रीज, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो सकें, और अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे से एडवांटेज ना लेना चाहें तो तब शायद, और गुडविल के साथ दोनों कंट्रीज के पार्ट पे, उनके लीडरशिप के पार्ट पे, उनके लोगों के पार्ट पे गुडविल के साथ अगर ये कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को कंसीव कर पाए, मटेरियलाइज कर पाए, तो तब जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर बनेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए ये एक और लोन का ट्रैप बन जाएगा, एक और पॉवर्टी ट्रैप बन सकता है, पाकिस्तान के लिए एक और इकोनॉमिक ट्रैप बन सकता है। और इवन चूंकि 1/4 ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट करने की सलाहियत भी रखता है। अगर पाकिस्तान अपने लोन्स के ऊपर डिफॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। और हमारी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें जो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान का ट्रेड में भी, और करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का चाइना के साथ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। और रीजन क्या है? रीजन यही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, इसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान चाइना से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो है उनको इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट का जब आपका बिल इतना हायर होगा और एक्सपोर्ट आपकी चाइना की तरफ बहुत कम है, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बल्जन कर जाता है, बहुत ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो आपके मुल्क के लिए इकोनॉमिक पेन होगा, फिर आपको अगेन आईएमएफ की तरफ भागना पड़ेगा। एक सिचुएशन हम ये भी इन्विजाज कर सकते हैं कि फ्यूचर में कभी पाकिस्तान जो है वो लोन्स पे नहीं कर पाता और चाइना जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के थ्रू या बाय फोर्सफुल मींस पाकिस्तान से वो लोन्स रिकवर करने की कोशिश करे। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेप इन करे और पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान को एज अ रीजन अपना एलाई के तौर पे सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान के बिहाफ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करे इन द पेइंग चाइनीज लोन्स। बट ये शायद इतना ही फारफेच्ड आइडिया है और ये शायद इट्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन के जैसा हम इमेजिन कर रहे थे 1971 की वॉर में कि यूएस का पैसिफिक फ्लीट ईस्टर्न पाकिस्तान को बचाने के लिए आएगा, जो कभी नहीं आया। तो शायद हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को विद गुड इंटेंशन, विद ट्रांसपेरेंसी मटेरियलाइज करने की जरूरत है। इट विल इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ऑब्वियसली इट विल एक्सपेंड ट्रेड विद अफगानिस्तान। तो अब हम बढ़ते हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करके सबमिट करवाना है वो है, सीपैक इज कंसिडर्ड अ गेम चेंजर, हाउ कैन इट अपलिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। ये CSS 2018 में क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और सबमिट करवाइए। आज के लेक्चर को यहाँ पर ही कैप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।